सारा कल हमारे स्कूल आ रही है। वह एक विजिटिंग स्टूडेंट होगी। वह जरूर फाइनेंस क्लासरूम में जाएगी आर्यन को ढूंढने। कल तुम्हें यह करना चाहिए। देखो, वो गांव की गंदी फिर वापस आ गई हूँ। ये कितनी बार हो गया अब तक? सुनने में आया हूँ उसने तो नदी में कूदने की भी कोशिश की थी। सही हुआ उसके साथ। मैं जब सोचता है राजहंस बन जाऊंगा और वो इतनी क्रूर हो जाए। मेरा पुराना वाला रूप इस तरह डिप्रेशन में चला गया था, है ना? आखिरकार मैं उस समय वास्तव में इतनी क्रूर नहीं थी, लेकिन अब मैं अलग हूँ। अब मैं सबसे ज्यादा क्रूर बनने वाली हूँ। आर्यन, मैं तुमसे मिलने आई थी, डेट पर। पहले मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। सारा अभी तक यहाँ नहीं आई है, तो तुम कहीं नहीं जा रहे। आर्यन, तुमने यह जानबूझकर किया। छवि, तुम्हें कैसे पता चला कि सारा यहाँ होगी? वह यह क्यों पूछ रहा है? क्या उसने सुना मेरी मियाँ के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग? वह बदला लेने आया है। हाँ, तो क्या हुआ अगर मैंने किया? यह सब उस बुरी औरत सारा की वजह से है, जो घर तोड़ने वाली बनकर वापस आने पर अड़ी हुई है। आर्यन अब मेरा आदमी है। तुम्हें बस वापस चले जाना चाहिए जहाँ से आई हो। मैं तो बस काम के लिए वापस आई हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस गुजर रही थी। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आई थी। आर्यन, मेरे होंठ भी बस गुजर रहे थे और तुम्हें चूमने का कोई इरादा नहीं था। तुम क्या? अब निकलो यहाँ से। सारा, डायरेक्टर आपको ढूंढ रही हूँ। छवि शर्मा को नीचे लाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि सारा आएगी? उसने यह सुनिश्चित किया कि मुझे पता चले। मैंने बस उसकी पहली प्रेमिका को ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक दिया। वह अब मुझसे घृणा करता होगा। मैंने सोचा था कि सारा सिंह परिवार को पागल करने के लिए सही मोहरा होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि छवि शर्मा के हाथ में बाजी है। लगता है मैं उस दिन सगाई नहीं तोड़कर सही था। छवि, क्या तुम थोड़ा और संयमित नहीं रह सकती? संयमित? इसका मतलब क्या होता है? क्या इसे खा सकते हैं? क्या ये आर्यन से बेहतर है? तेरी ये बोली तो कुछ और ही है। मुझे यकीन है माँ को ये छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनना बहुत पसंद आएगा। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल भूल गई कि मेरी क्लास है। आर्यन, मैं कभी फिर आऊंगी, बस तुम्हारे उस प्यारे से मुंह को चूमने के लिए। बाय बाय। छवि, तुम ऐसे भाग कैसे सकती हो? मैं तो सचमुच चाहती थी कि आर्यन को चूम लूं। क्या ये वही बैग नहीं है जो लीला दिखा रही थी? मिया, तुम इतना महंगा लिमिटेड एडिशन बैग कैसे खरीद सकती हो? ये एक हाँ। छवि, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकती हो? मुझे डर लग रहा है। अगर मेरे पापा नशे में आ गए तो यह बैग देखकर मुझे मारेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो बात अलग होगी। ठीक है। अच्छा, बात तो बिल्कुल अलग होगी। तुम्हें तो शायद सिर्फ पिटाई ही मिले, लेकिन अगर मैं गई तो मैं बहरी हो सकती हूँ। चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ये मेरी जगह है। पिताजी, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरी अमीर लड़की सहपाठी छवि शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी। जो भी उससे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। अच्छा, यह कैसा रहा? अरे, मुझे अभी याद आया, मैं भूल गई पहले चाय खरीदना। मैं बगल की दुकान देखकर आती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? तो मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी और तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। अंकल तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। शुक्रिया सर। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। छवि, तुमने बहुत सोचा है। यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी सर कि आप इतनी बदहाली में रह रहे हैं। मैंने मीरा को लाखों डॉलर दिए थे और उसने आपको एक पैसा भी नहीं दिया। कौन से लाखों? मुझे तो एक पैसा भी नहीं दिखा। पिताजी, पैसा कहाँ है? कौन सा पैसा? पैसा? जाओ, उसे मारो। एक बार तुमने मेरी दुश्मन को मार दिया तो मुझे नहीं मार सकते, समझे? कहाँ है वह? मुझे किसी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता? मैंने कहा था अगर तुमने उसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। तुम सुन क्यों नहीं रहे? रोहन,
मीरा और उसके पापा की लड़ाई हो रही है। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस बुलाओ। छवि शर्मा, तुमने मेरी एक आंख गंवा दी, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? मियाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं था। तुम्हारे पापा को अचानक साइकोटिक ब्रेक क्यों आया होगा? तुम किस बारे में बकवास कर रही हो? उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा। उन्हें जेल में सड़ना चाहिए। छवि शर्मा, तुमने ये जानबूझकर किया, तुमने उनके साथ मिलकर मुझे चोट पहुंचाने की साजिश रची, है ना? मियाँ, तुम ही थी जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा अचानक ऐसा करेंगे। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने पापा से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हो, कि तुम कभी उनसे अलग नहीं होना चाहती थी? तुम्हारी तो बस एक आंख गई है, लेकिन तुम्हारे पापा ने जो खोया है वह है उनकी आजादी। वह एक मानसिक अस्पताल जा रहे हैं, बस इस बार उन्हें माफ कर दो। देखो तो जरा, यहाँ कौन आया है? स्वयं परम संत। उन्हें मदर टेरेसा की जगह इसे रख देना चाहिए। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। छवि शर्मा, घर चलने का समय हो गया है। आ रही हूँ। ओह, वैसे मियाँ, मैं तुम्हारे पापा को एक मानसिक अस्पताल ढूंढने में मदद करूंगी। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। सारा, हारा हुआ। अगर तुम फिर से इतनी बेवकूफ बनी तो मुझसे अपना क्या करूं? पहले ठीक होने पर ध्यान दो, फिर ये वाला अच्छा है, यह वाला भी बुरा नहीं है। क्या अच्छा है? एक मानसिक अस्पताल। अच्छा, प्रिय, तुम पहले से ही देख रही हो। हाँ, जितनी जल्दी मैं अंदर शिफ्ट हो जाऊंगी उतनी जल्दी आराम कर पाऊंगी, ऐसा लगता है। तुम बस इतने उत्सुक हो कि मुझे वहाँ पहुँचा दो। क्या? तो मुझे सबसे अच्छा कमरा चाहिए। मैं अपने सहपाठी के पिता के लिए एक देख रही हूँ, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तो मुझे अंदर शिफ्ट नहीं होना है। नहीं होना है, बस थोड़ा और सहन कर लो, कोई जल्दी नहीं है, अभी समय नहीं हुआ है। तो मैं कब शिफ्ट हो सकता हूँ? अगर तुम सच में अंदर शिफ्ट होना चाहते हो तो अभी शिफ्ट हो सकते हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। मुझे सोचने दो। ऐसा लगता है बूढ़े आदमी को बुरी तरह से लग गया था ओम की मौत से, और फिर पता चला कि एकलव्य को एक प्रतिद्वंद्वी ने बर्बाद कर दिया, जिससे वह पागल हो गया। क्या बात है? कुछ नहीं छवि, मैं बस पूछना चाहता था कि तुम्हें अपने जन्मदिन के लिए कुछ चाहिए क्या? तुम्हारी 19वीं सालगिरह जल्दी आने वाली नहीं है? बस मुझे पैसे दे दो। इस तरह जब तुम सब मुझसे पूरी तरह नफरत करने लगोगे और मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं सड़क पर बेघर नहीं रहूंगी। ऐसा लगता है इन सभी सालों में हमने वाक लिए, भले ही वह जानती है कि परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है, वह हमें बचाना नहीं चाहती। पिताजी, तो वह वाकई भविष्य देख सकती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? पिताजी चाहते हैं कि हम साथ घर चलें। आज मेरे पास प्लान्स हैं, तुम चले जाओ। तुम्हारे पास आखिर हो क्या सकता है? मैं अपनी दुश्मन को वही दूंगी जिसकी वह हकदार है। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। जब मैं उसे घर छोड़ने जाऊंगी तो वह अपने शराबी बाप को मेरे पीछे लगा देगी, चाहे वह कोशिश ही क्यों ना हो। वह मुझे आधा बहरा कर देगा। तुम्हें लगता है मैं यूं ही छोड़ दूंगी? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मियाँ, चलो। क्या बेवकूफ है, मैंने कभी नहीं देखा इतनी जल्दी मरने के लिए आतुर किसी को। धत तेरे की, हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उस पिता बेटी का क्या हुआ? छवि ने पहले ही उनका ख्याल रख लिया है। अभी भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी बहन इस वक्त खास हालात में है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और एक बात, अगर मौका मिले तो टेस्ट करते रहना इस अंदरूनी आवाजा वाले मामले की। रोहन, क्या तुम मुझे बस एक बार शांति से खाने दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, पिताजी ने कहा है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। अगर छवि के मन के विचार सच हो जाते हैं तो मैं परफेक्ट लूना। खैर, तो तुम क्या सोचते हो लूना के बारे में? तुम क्या सोचते हो लूना के बारे में? छवि, देखो तुम्हारे मंगेतर तुम्हारे साथ खाने आए हैं। आर्यन, मुझे गले लगा लो। छवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम भीड़ के बीच में हैं, तुम्हें लगता है